बोलो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की जय। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवते वंदनम सर्वे साधवा प्रणामं पारंगत परिब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारम निर्मलम तस्य दादु वंदनम। ठीक है। नमस्कार सुंदर करे निस दिन बारंबार सदा रहो मम शीस पे सतगुरु चरण तुम्हारा। स्वामी दादू सुमरिए गइये निर्मल ज्ञान मनसा वाचा कर्मणा सुंदर धरिए ध्यान। भगत कहाँ जोगी जति खट दर्शन विश्राम जगन्नाथ जगदीश को बजे ताहि प्रणाम। सब संतन से विनती अपनी अपनी ठोर शब्द विवेकी पार की सिर माता राम। सब संतन से विनती जे सुमरे जगदीश हरि गुरु हृदय में बसो और हमारे शीश। संत बड़े परमारती गनजों बरसे आए तपत बुझावे और की अपना पोरस लाया। सदगुरु मिले पीर गंभीर भरम सब बानिया गल में गूदड़ गाल मुलक सब त्यागिया। लिया ठीक हाथ भोग सब विसारिया। हर हाँ बाजिद सतगुरु के उपदेश जोग ले निसरिया। सेवक सूरा राम का सोई कहेगा राम। दादू सुर सन्मुख रहे नहीं कायर का काम। कायर काम नया वही ये सुरे का खेत टुक टुक होई धरण पड़ पड़े तो ही न छोड़े हेत।
कोई संत सदी होइया रेवे अलमस्त मस्त मन जैसे गैर कबीर फकीरी जैसे ऐसा दे कोई संत सदी नहीं लागी जारे पीड़ गणे लाग के मिट गई थी नहीं लागी जारे पीड़ गणे लाग के मिट गई थी मिट गई भीड़ भीड़ सब बागी मिट गई पल में हो गई सील फकीरी पल में हो गई सील फकीरी सादे कोई संत सदी रेवे अलमस्त मस्त मन माई रेवे जैसे गैर कबीर फकीरी जैसे गैर कबीर फकीरी सादे कोई संत सदी ले राग राग सब त्यागे अनुराग धरे राग राग सब त्यागे अनुराग करे वो ज्ञान समझ में किस दिन झूले ज्ञान समझ में दिन झूले आवे सुकरी सीर फकीरी आवे सुकरी सीर फकीरी सादे कोई संत सदी रेवे अलमस्त मस्त मन माई रे अलमस्त मस्त रे निज दिन ओ जैसे गैर गंभीर फकीरी जैसे गैर गंभीर फकीरी साथ कोई संत सदी कहे कबीर सा सुनो वही साधो इसे विधे बनो पति कहे कबीर सा सुनो वही साधो इसे विधे बनो
बोलो सतगुरु जी महाराज की जय हो। सर्व संत महापुरुषों की। तो आप लोग काफी समय से सत्संग सुन रिया हो और सब बड़ी बात है, बहुत बड़ो एहसान करियो कि बीड़िया नहीं पी आप। संत महापुरुष जो है अपना अपना कर्तव्य बतावे। एक बार कोई एक राजा है जो संतों का आयन पूछियो महाराज संत का कहीं लक्षण है और गृहस्थी का कहीं लक्षण है। तो बे संत क्यों भाई कहना मान जाए थन दिखानो पड़ी। ठीक है कहना मान जाए राजा क्यों महाराज दिखा दो जने सब भरम मिट जावे। तो वे संत बिन राजा ने एक बार पकड़ लेगा, एक बहुत लंबा चौड़ा जंगल में ले गया। रात पड़ गई। राजा के महाराज आज कहीं हो आप करियो, कोई भूखों मर रही हूं, प्यास भी लगी है, कहीं दिखानी चाहो आप कि बस अपन घुमा थोड़ा दिन। तो एक पेड़ के नीचे क्यों आप आटे राती पासो लेना कि महाराज अट राती पासो की कर ले, वो मन तो भूख लगी भयंकर। तो इन पेड़ के ऊपर जो एक चकवो चकवी और आपरा 4-5 बच्चा, वो चकवो चकवी ने कहे चकवी अपने घर के बारे कोई मेहमान आया है, अपनो फर्ज है उनकी सेवा करना। जीव पूनो मात्र में कबीर साहब लिखियो है, खट दर्शन अभ्यागत कोई द्वार आई विमुख नहीं हुई। अपने द्वारा मात्र कोई आ जावे, चाहे केड़ो ही भेक करेड़ो है, विकलांग है, लंगड़ो है, लूलो है या और कोई है, मांगने की याचना करी है तो बिन अपने जीव घर की हटदा है बिन अनुसार देवे, लेकिन देवे। तो वो चकवो कहे मैं कटे जो है आग लगती है तो कोई एक लकड़ी जलती हुई लाऊं और वो आप तप कर ले और रात गुजर जाएगी। चकवो जो है कटी आग लगती बटू एक लकड़ी पकड़ी और उड़ करके बट फेंक दी राजा के मुंडा का। राजा भी ने और लकड़ियां डाल करके बड़ो तप कर लियो। संत तो आप ध्यान में बैठ गया। अब वो अटी अटी बाका फाड़े, भूख लागुड़ी। संत ही एक ऐसी चीज है जो हर प्रकार की बात, भूख प्यास निंद्रा आलस कठोर शब्द ए संत सहन कर सके, हर किसी की बस की बात नहीं। आपा कोई ने आगला के फायदे की बात भी कहवा तो भी वो मन मुठाव कर लेवे कि देखो हमारी संत बड़ी यूं कह दियो, फलनो मन यूं कह दियो, माता यूं कह दियो, पिता यूं कह दियो, भाई यूं कह दियो। तो संत जो है तितिक्षा मतलब हर प्रकार की भूख प्यास निंद्रा समस्या में रह सके। तो संत तो ध्यान अवस्था में लागा। राजा जो है कभी इन तरीके की रात गुजारी नहीं है, वो बाका फाड़े, चारों तरफ भूख लागोड़ी। चकवो कहे चकवी आग तो लागोड़ी है, मैं इन आग में पड़ जाऊं, राजा मांसाहारी है और आप रो हेकन खाई ले। अपने द्वार मत आयो है तो भूखो नहीं रहना चाहिए। तो चकवी कहे महाराज आप मत जाओ, मैं जाऊं। वे छोरा कहे टाबर कहे चकवी का, वे कहे माने पढ़ दो, आप दोनों जिंदा रहो तो और बच्चा हो जाए, लेकिन मन जान दो। तो वे चारों ही बच्चा जो है चकवी का चकवे का बिन आग में पड़ गया। राजो हेक लिया खाएगा, फिर भी भूख नहीं मिटी। चकवी पड़ गई, फिर भूख नहीं मिटी, चकवो भी पड़ गई। ऐसे करते सुबह की 4 बज गई। संत जो है मैंने आगे और जगह लेर गया। ये कोई नगर में बड़ो स्वयंवर व्यड़ो है। पहली राजा महाराजा आपरे टावरा को ब्याह करने वास्ते शर्ता रखता कि इन शर्त ने पार कर लेवे बिन मारी छोरी दे दूं और पूरा राजपाट दे दूं। तो बिन नगर में एक गरम कड़ाव को तेल भजड़ो। राजा की शर्त है कि गरम कड़ाव में कोई हिनान कर लेवे बिन हमारी पूरी प्रॉपर्टी और हमारी छोरी को शादी कर दूं। अब इन गरम कड़ाव में कौन हिनान करे, पड़ता ही तस्वीर बन जावे, कौन ब्याह करे। तो वे संत है जो बिन जुगती ने जानता
कि वे सर्दी में भी स्नान कर सकता, अग्नियों स्नान कर सकता, बढ़ता तेलू स्नान कर सकता। तो वे संत क्यों भाई थारी शर्त पूरी कर दूं, मैं स्नान कर लूं, लेकिन फिर लड़की जो है मैं क्यों जिक्न पना लीजिए। क्यों ठीक है, स्वयंवर तो पूरा करो। संत वे आपरा मंत्र पढ़ करके बिन कड़ाव में स्नान करके बाहर आ गया। और राजा ने कहा ओ मारो चेलो है, इन हाथे शादी कर दे। शादी कर दी। फिर राजा के महाराज थे हगले लेता लेता फिरो मने कर दे काले भूखा मार दियो, राज ब्याह करा दियो। ओ तो बताओ गृहस्थी मोटो है कि संत मोटो है। जन बे क्यों राजा अभी भी थारे समझ में नहीं आई। बोले नहीं आई। बोले गृहस्थी तो देख वो राते चकवा चकवी हा, कोई जान नहीं कोई पहचान नहीं, लेकिन बिन द्वारा मात गया और बिन आगलार अतिथि सेवार वास्ते आप प्राण त्याग दिया। और साधु मेरे जैसा हो, मनो राजा है जो आराम हो, आप लड़की पनाओ तो, लेकिन मैं नहीं ली। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं अपना अपना कर्तव्य है, जो भी अपने अपने कर्तव्यों को जो निभाता है वो श्रेष्ठ हो जाता है। आप किसान लोग हो और किसानी भी सब एक जैसा नहीं है। कहीं का दिमाग बहुत तेज है, बहुत आगे की सोच के खेती करे, कई जो है खेती में भी नुकसान उठाए ले, क्योंकि करने को तरीकों को नहीं या सीजन को तरीको नहीं। कबीर साहब इन बात ने कही है, तुम ऋतु का कुछ करिए विचार, साख नीब समय बार। जब बार अपा वापिस जो है जीरो वायदा तो वह को नहीं, पौधो तो कांटा उग जाए लेकिन धान नहीं वह। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं अब की बार मौका मिला है, इन सत शब्दों से इन सत्संग से अपना सुधार करना है, अपने आप के जीवन को बदलना है। तो संत का लक्षण बताया सदगुरु कबीर साहब, फकीरी सादे कोई संत सदीर, रहे अलमस्त मस्त मनमाई और जैसे गैर गंभीर, नहीं लागी जारे पीड़ गणेरी, कि जब तक शब्द की नहीं लागी, उन मन में वो विचार नहीं आयो कि मैं मिनक हूं, तब तक दुखों को कोई वार पार नहीं है। और लागी अपने आप में इस तरह हो गया, फिर चाहे संसार में कुछ भी हो जाए वहां उन्हें परवाह नहीं है। नहीं लागी जारे पीड़ गणेरी, लागी के मिट गई पीड़, भीड़ सब भागी, पल में हो गई सील फकीरी, सादे कोई संत सदीर। जैसे आदमी घर परिवार में अनाप लोड लेवे, बहुत हर प्रकार को भार लेवे, और वही आदमी का फ्यूज खुल गया तो फिर कुछ भी काम करने की भी जरूरत नहीं, अपना आप सब काम संभाल ले। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं तू जबरदस्ती भार मत ले, इस पूरी सृष्टि का काम वो एक शाश्वत सत्ता करती है। और जितने भी जीव हैं, चाहे लड़का है कोई लड़कियां हैं, पोता है, सबका अपना अपना प्रारब्ध है। तू कितो भी कुछ करी तो भी हाथ नहीं आवे, वार नसीब में, वार प्रारब्ध में, वार किस्मत में, वार भाग्य में जो है वो ही मिली। इन वास्ते संत महापुरुष कहते हैं आप रो मन स्थिर कर लो और भजन में लगा दो, आगे जीवों की चिंता तुम मत करो। एक दृष्टांत छोटो सो और आवे, एक सेठ जी के जवाई हा, वे बहुत ही गरीब हा, बड़ी मुश्किलों सुबह शाम करता। बस सेठानी मन में विचार करती कि कुछ न कुछ दे दा छोरी ने। सेठ के नहीं, अपन दियोड़ो काम को नहीं आवे, खुद कमाई जन काम आई, खुद कमाई जन काम आयो। सेठ को लड़को है, नौकरी करी, बिजनेस करी, अपना आप कमाई ले, अपन दियोड़ो कितो तो भी मारो जीव हो। एक दिन राखड़ी के समय हो, वे लड़की और पावना दोनों आया। पावना रे जो है मन में भाव एक ही बात है कि आज सासू जी टूट जावे और अच्छी खासी रकम दे दे तो काल को घर चलाए ले। जिस चीज की कमी वे कमी बार बार वे, जैसे कोई रूपवान नहीं वे तो हमेशा वो रूप में नहीं रूप में रटे, कोई रे पुत्र नहीं वे वह हर जगह पुत्र की चाह करे, गरीब आदमी हर जगह पैसे की चाह करे। तो वो सेठ जो जवाई है वो तो बार बार यही सोच रही होगा आज
परमात्मा कृपा करे और सेठानी जी की मारे सासू जी के कंटा माथे बैठ जावे कि पैसा दे देवे। सेठानी मन में विचार करियो हैजियों देवा, सेठ जी नाराज हो जाए अपन घर में गिरे पड़ जाए। तो वे 5-10 किलो लाडू बनाया और लाडू रे मैंने हर लाडू में 2-2 मोहर सोना की। पावना ने क्यों लो पावना थे दोनों जाओ और टाबरा ने दे जो लाडू और खूब माला फेरो, भजन करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, कुछ नौकरी करो। जी बे लाडू री थैली दी भी पावना जो है बिल्कुल आग लाग गई। क्यों माँ तो खराब है, ए लाडू कौन खावे, पैसा देती थी काम आवती। अबे जो है वो रिया बढ़तो कोई बारे मिठाई की दुकान है जकान क्यों सा एक घर का लाडू है थे ले लो। क्यों कितना किला है कि 8 किला है, तो 8 किला का 800 रुपया दे दिया। सेठ जी लड़को वो जवाई जो है मन में विचार करियो चलो 800 रुपया तो आया। उतने में वो सेठ जी खुद उन्हीं समय आ गयो। सेठ जी क्यों सा घरे छोरियां आयोड़ी है और कोई मिठाई वे तो देवो। वो दुकानदार क्यों सा बार तुरंत लाडू कोई सेठ देन किया है। 800 रुपया मैं लिया हूँ और मैं बिजनेसमैन हूँ, इन वास्ते 850 आपको ले। सेठ जी 850 रुपया गिन दे दिया। बात थैली है जो फांसी लिया जी। बात थैली सेठानी देखी और मन में विचार करियो कई पावना मिलिया हामी थाने कि पावना कौन मिलिया। तो धन आ थैली कटू लाया थे कि मैं तो दुकान में तो लेना आयो मैं कि छोरियां आयोड़ी है जो कि मिठाई लेन जावा, नवो दिन है। सेठानी के समझ में आ गई कि भाग बिना बिले नहीं, बली वस्तु का भोग। दाका पाके उन टाइम कागला के जो गला में रोग हो जावे। तो संत महापुरुष कहे सबका अपना अपना प्रारब्ध है, किसी का लोड मत ले, अपनों को अपना काम करना है। तो फकीरी साधे कोई संत सधीर, रहे अलमस्त मस्त मनमाई जैसे गैर गंभीर। होई आगा पग पाछा ने मिले चाहे गिरो शरीर। जो सूरवीर होते हैं चाहे प्राण निकल जाए तो निकल जाए, लेकिन अपने सिद्धांत से अपने कर्तव्य से समझौता नहीं करते। होई आगा पग पाछा ने मिले चाहे गिरो शरीर। सूरवीर रण भारत जूझे पड़े निशाना तीर। अपने जा देश का जवान फौजी लोग बॉर्डर माते है, दुश्मन देखते ही वाने खून में जो है उबाल आ जावे, वे मरना नहीं डरे। वहां को एक ही कर्तव्य है कि अपनी मातृभूमि की रक्षा करना। ऐसे ही जो सूरवीर गुरुमुखी होते हैं, संत होते हैं, भक्त होते हैं, उनके चित्त में एक ही होता है कि मैं अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर लूं, मैं अपने आप से कैसे मिल जाऊं। मेरे अंदर जो बोल रहा है, सब लोग कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा है, और लेकिन मारा गुण मेरा लक्षण बिल्कुल ही अलग है। तो वो परमात्मा कैसे बन जाऊं, उसको रात और दिन यही चिंता होती है। ले बैराग राग सब त्यागे। बैराग हो जावे जब राग मिट जावे। अपन कहनी राग है, हर बात की राग है। अपन कोई कह देवे तो राग है, कोई चीज अपन अपने मन माने ढंग से नहीं मिले तो राग है। आज की जी की युवा पीढ़ी है नशे पते में बहुत लिप्त हो गई है। आने वालों समय ऐसा हो जाए कि जो लाडली पीढ़ी आई वह बिल्कुल ही कुछ भी नहीं समझे। क्यों कि आप लोग अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने नियम, अपने कानून कायदों का त्याग कर दिया। छोटा छोटा बच्चा फोन देखे ना, फोन बहुत अच्छी चीज है, बहुत ही आधुनिक चीज है, लेकिन वे यूं इतना डूब जावे, माता पिता आवाज लगावे छोरा आओ आओ आओ, 2-3 बार तो वो हुणे, चौथी बार फोन पटकन जोर स्पीड हो जावे जाने कोई मर्डर कर दे। तो इतनी अधीरता क्यों? अधीरता इन वास्ते है कि उसके जीवन में सत्संग नहीं है, उसके जीवन में संस्कार नहीं है, शिक्षा नहीं है, मार्गदर्शन नहीं है। और ये मार्गदर्शन हम लोगों ने त्यागा है। हम लोगों ने इस मार्गदर्शन का त्याग किया, इसके कारण अपनी पीढ़ी में वो विवेक नहीं है, वो बात नहीं है। आप लोग अपने जीवन को जो है उस प्रकार से बनाएंगे तो आने वाली पीढ़ी अपना आप सुधरेगी। जकाना दादाजी माला फेरे 2 घंटा फेरे तो 5 मिनट फेरी मारो पोतो भी फेरे।
दादाजी अमलदार है तो पोतो जरूर वे दादाजी 5 तोड़ा खावे तो थोड़ो घणो वो भी आप दस्तूर तो करी डेरा दस्तूर तो संत महापुरुष कहे अपनी आने वाली पीढ़ी ने आप कहीं दे सका ये आज तय करना पड़ी। आज जो अपनी संस्कृति है अपनी सभ्यता है वही आगे मिलने वाली है। आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि सुबह सुबह आप रे खुद रे लड़का ने बतलावता बिना आदमी टेंशन रहे छोरो कहीं मूड में है। पहली लोग आपस में मिलता राम राम करता, एक दूसरे को सुख दुख पूछता, एक दूसरे को बात करता, एक दूसरे के मन की बात लेता, हर सुख दुख में आड़ा आवता। आज लोग दुखी देखकर राजी हो जाएगा, नहीं ठीक भी हो। तो संत महापुरुष कहे अपने अपने कर्तव्य को सही प्रकार से पकड़ना है, ये धरती स्वर्ग हो जाएगी। तो कबीर साहब संतों ने कहे कबीर साहब सुनो भाई साधु इस विद बनो फकीर, अमर लोक में निश्चय पुगो जैसे खिंचगी लकीर, फकीरी साधे कोई संत सतीर। संत समागम कीजिए, संत समागम कीजिए, तजिए और उपाय, सुंदर बहुती उदरे सतसंगत में आया। सतसंगत सबसे बड़ी इनसे बड़ा न कोई, कबीर सतसंगत को प्रार्थना जन्म मरण नहीं हो। सत्संग कर जो निर्मल साध की मारी, जन्म मरण मिटे जाए, आवागमन मिटे जाए। चंदन उगो बावनोए, चंदन उगो बावनोए, खुशी भई बनराए, खुशी भई बनराए। आप चंदन औरने करेली, आप चंदन औरने करेली, सुख दे पाँच रे मायेली, सुख दे चरण रे माँ। सत्संग कर जो निर्मल साधरी, सत्संग कर निर्मल साध
सत्संग करजो निर्मल साध किए जन्म मरण मिटे जाए हेले आवागमन मिटे हंस जनन रे प्रेम हंस चानन का प्रेम दे जुदा परेशानी सहेले जुदा परेशानी केवे कवि सादर दास ने केवे कवि सादर धर्मीदास नित नित नवेला ने सहेले नित नित नवेला ने सत्संग करजो निर्मल साध मेली सत्संग करजो निर्मल साध किए जन्म मरण जीवन मिट जा बोलो सतगुरु जी महाराज की जय हो सर्व संत महापुरुषों की जय हो आज के आनंद की जय हो और जो है कबीर साहब आपरी वाणी में फरमावे सत्संग करजो निर्मल साधकी निर्मल का मतलब कई लोग होते भाई महाराज अनाप हेणा है कि फाचा कहवे कोनी कदे आपाने गलती करदा तो कोनी कहवे दारू पीना आएगा तो कोनी कहवे बीड़ियां पीली संगत में तो कदे की नहीं कहवे ये निर्मल का मतलब नहीं है निर्मल का मतलब है उनमें कोई अवगुण नहीं है शब्द सपरस रूप रस और गंध पांच तो महाविषय नहीं है और किसी प्रकार का विकार नहीं है वो निर्मल है तो कबीर साहब आपरी वाणी में फरमावे ऐसे संत के सानिध्य में जाओ जब आपरो जन्म मरण मिटे सत्संग करजो निर्मल साध की हेली थारो जन्म मरण मिट जाए दृष्टांत के माध्यम से बतावे कि इन संसार में अच्छा और बुरा कई लोग लिया अच्छो जो है आपरी हर हाल में अच्छा ही नहीं छोड़े और बुरो आदमी जो है हर हाल में जो है आपरी बुराई नहीं छोड़े कई जो खानदानी लोग हैं वहां माते कोई छोटो सो एहसान कर दे वे जिंदगी भर याद रखा तो इमें यही बात बताई है चंदन वृक्ष एक ऐसो है जिनकी छांव में कहे सांपरे जो है तपत बढ़ जावे उम्र बढ़ जावे वो उड़ करके ऐसी जगह मार जावे जट चंदन को पेड़ लागोड़ो है चंदन जो है सबने सुखदाई है सबने आपरा गुण देनी चाहे और एंडियो पर्वत पर उनको बांस बांस के वे आपस में टकरीजे और लाई लगाकर पूरी वनराई ने खत्म कर देवे जो कुबुद्धि आदमी है कुकर्मी आदमी है अधर्मी आदमी है पाखंडी पापी वैसे लोग जो है आपको उनसे कोई लाभ नहीं है तो चंदन उगो बावनो किस खुशी भई बनराई आप चंदन औरों ने करे सुगंध चंदन रे माई पर्वत पर उगो बांसड़ो धूज रही बनराई आप जड़े औरों ने जाल सी हली कुबद गांठ दिल माई कि उनमें कुबद है आपस में ही जल जल के मर जाते हैं दू लागी उन डूंगरा जटे वे बांसड़ा उगोड़ा दू लागी उन डूंगरा मिल गई झाड़ो झाड़ और पंकेरु सब उड़ गया हंसा बैठा डाल हंस जो है बिन आए के बैठो चंदन माते तो चंदन के वे भाई थे हैं जो क्यों जल रिया हो मारे तो जो है पांखड़ी नहीं है जड़ है मैं उड़ नहीं सकूं आप तो उड़ जाओ बोले नहीं आप री छाव में आप रे सानिध्य में आपरा फल खाया अट खूब मौज मस्ती करी और आपकी वजह से मेरो जीवन रहेगो अब थारे विपत्ति में मैं थाने छोड़ नहीं जा सकता थारे दुख पड़ गो तो मैं छोड़ कट जाऊंगा
फल खाया पान फिरोलिया रमिया डालो डाल थे जड़ो में उबरा काटो कितरा काल। तो संत महापुरुष कहे हंस सदन के प्रेम से दूधा बरसिया में से कहे कबीर शाह धर्मदास ने नित नित नवला लेस। कोई आप माते एहसान करे और आप भी उन एहसान ने याद रखो, वो प्रेम रहे। आप लोग इन्हें भलाई करनी चाहो और वो इन्हें भलाई रो दो रही माने जन जो है समझ लेना अट शांति में फायदो है। सतगुरु साहिब मेरे करी ज्ञान का दीपक बारा भरम अंधेरा मेट दिया चौदिस भई उजियारा। रात दिवस टूटे नहीं लगी तेल समदारा पलटू ज्ञान दृष्टि से देखिया गट गट ठाकुर द्वारा। सही बात है। और सारा दुख
और सारा दुख पतिव्रता पीवरे बसेली, पतिव्रता पीवरे बसेली, राखे पिया जी में ध्यान हेली, राखे पिया जी में ध्यान। अंदर दिवे लागी रे, अंतर दिवे लागी रे ऐसो है आत्म ज्ञान हेली, ऐसो है आत्म ज्ञान। और दुखड़ा सब भूल किए हेली, और सारा दुख भूल किए लिए राम रतन धन पाए, राम रतन धन पाए। मिलेगी सवागण की सेली, मिलगी सवा गण पीर से तन मन करिया पे सहेली, तन मन करिया पे। कहवे कबी सा धर्मीदास ने हेली, कहवे कबी सा धर्मीदास ने पहुंचा दीवाने देश हेली, पहुंचा दीवाने देश। और दुखड़ा सब भूल किए हेली, और दुखड़ा सब भूल किए हेली, राम रतन धन पाए हेली। राम रतन धन बोलो सतगुरु जी महाराज की जय हो। साधु जन उन देश का अरे आया इन संसार, साधु उनको बूझिए प्रीतम का समाचार। समाचार सतपीओ का कोई साधु कहेगा, सुंदर सुख में आत्मा सुख में रहे समा। शुक्रा तो सागर शील है ये, शुक्रा सागर शील है ये, बिरला पावे थाये, बिरला पावे था। शब्द बिना साधु नहीं येली, शब्द बिना साधु नहीं येली, जन बिना कोनी के वैसा येली, जन बिना कोनी के वैसा। शीलवान सबसे बनाए, शीलवान सबसे बनाए, कबरत नारी है खाने, कबरत नारी है खाने। तीनों लोक की संपदाएं, तीनों लोक
दुदयाल महाराज की, बाबा जी महाराज की, पीराम जी महाराज की, सभी संत महात्मा की। आत्म माहे राम है पूजा ताकी हो, सेवा वंदन आरती साध करे सबको। पूजन हारे पासे देही माए देव, दादू ताको छोड़ के बाहर मांडी से। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, भक्ति न जाने को ये, दादू भक्ति भगवंत की दे निरंतर होए। विधि आरती राम की कीजे, विधि आरती राम की कीजे। आत्म अंतर वारणा लीजे, आत्म अंतर वारणा लीजे। तन मन चंदन प्रेम की माला, तन मन चंदन प्रेम की माला। अनहद घंटा दीन दयाला, अनहद घंटा दीन दयाला। ज्ञान का दीपक पवन की बाती, ज्ञान का दीपक पवन की बाती। देव निरंजन पांचों पाती, देव निरंजन आनंद मंगल भाव की सेवा, आनंद मंगल भाव की सेवा। मनसा मंदिर आत्म देवा, मनसा मंदिर आत्म देवा। भक्ति निरंतर में बलिहारी, भक्ति निरंतर में बलिहारी। दादू ने जाने सेव तुम्हारी, दादू ने जाने सेव तुम्हारी। अविचल आरती देव तुम्हारी, अविचल आरती देव तुम्हारी। जुग जुग जीवन राम हमारी, जुग जुग जीवन राम हमारी। मरण बीच जम काल न लागे, मरण बीच जम काल न लागे। आवागमन सकल ब्रह्म भागे, आवागमन सकल ब्रह्म भागे। योनि जीव जन्म नहीं आवे, योनि जीव जन्म नहीं आवे। निर्भय नाम अमर पद पावे, निर्भय नाम अमर पद पावे। कलि विष कुसमल बंधन कापे, कलि विष कुसमल बंधन कापे। ये पार पहुँचे फिर करतावे, पार पहुँचे फिर करतावे। अनेक उदारे राम तेज निकाले, अनेक उदारे राम तेज निकाले।
सकल शिरोमणि अंतरयामी सकल शिरोमणि विनती यही करो जन दूरी विनती यही करो जन दूरी चैन कहे मोहे नाथ हजूरी चैन कहे मोहे नाथ हजूरी आरती दादू दास तुम्हारी आरती दादू कैसे तुम तेजो महे तखत दिखायो नाथ आगरा निकट शहर सीकरी अकबर बादशाह बोलो मैं तो दादू जी खुदाई जानू ऐसो वचन कहाँ सो तो मुश्किल था अकबर बादशाह बीरबल की सबसे समय दूर अधर्म छुड़ाए स्वामी धर्म विषय तारो है कैसे तुम्हें सांबर में साथ ताजिया कैसे तुम्हें दिली हूँ मैं अंक पलटायो कैसे तुम्हें नागर निजाम भूखी मिट्टी ताप मैंने गोविंद गाय पर साथ छुपावाए खाटू गज राज मातो आए के झुकाए थी सूंड सुचरण सुए सीत चुनिवायो सात सोई साहूकार सात कोटि मालवन सिंधु विच आए पर जाज अड़ गई हिंगोली कपिल बोले दादू जी को धरो जा सब मिले टेर करी सागर पार भयो केदार देश टापू महेंद्रपति आराधन की अन्न जल त्याग दियो नर नारी सब हाहाकार भयो जब अम्बावती सुनियो तब देख ही पधारे स्वामी दुख मिटो वीर दत्ती हारो जान दीन भयो शरणे लाज हूँ शर में मेरी तुम ही को सब अनेक उधार किए अनेक कारज किए केवल दास भक्ति मांगे समय गुण अब दादू जी को सेवक हूँ दादू जी सहाय मेरे दादू जी को जान करूँ दादू मेरे जन दादू जी रे जाऊँ नित नाम लेऊँ दादू जी को दादू गुण गाऊँ बड़ो दादू जी से पन दादू जी से रातों रसे मातो रहूँ दादू जी आधार मेरे दादू तन मन कहे रघुदास मो भरोसो एक दादू जी से काम दादू अघर हरण दादू जी से काम दादू अघर हरण विदन में शाम वीर समर्थ में गीता सार प्राण माही भागवत तत्व के गवान देवन में इंद्र राज तारण में चंद्रा रक्ष माही कली रक्ष पशु सिंह जानी तीरथ में गंगा जैसे सागर में रत्नाकर पक्षी में गरुड़ गुणान वान कही सा अकबर सुनो मियां खान से संतन में ऐसे सतु दादू जी परवान दादू राम 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 दादू दादू जी दयाल राम शरण तुम्हारे राम माड़ा फेरो थारे राम साई कर जो मारे राम तन भी तेरा मन भी तेरा तेरा पिंड पुराण सब कुछ तेरा तू है मेरा ये दादू का ज्ञान आगे पीछे संग रहे आप गावे पार साध दुखी तब हरी दुखी ऐसा सिद्धनार दादू राम 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 दादू राम
दादू राम कहिए ताही विधि राखे राम ताही विधि रहिए दादू राम कहिए ताही विधि राखे राम ताही विधि रहिए दादू राम 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 कहिए जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए दादू राम 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 दादू हेलो सतगुरु जी महाराज आज की जय। हेलो